आज यानी 4 जून को संपूर्ण झारखंड बंद करने का ऐलान किया गया है आदिवासी संगठनों द्वारा। उनका कहना है कि झारखंड में आदिवासी की सरकार तो है, आदिवासी मुख्यमंत्री तो है, लेकिन यहाँ उनकी बातों को, उनके मुद्दों को नहीं समझा जा रहा है, सुना जा रहा है। या चाहे वो सीरम टोली फ्लाईओवर रैम्प का मामला हो, पेशा एक्ट हो, आदिवासी धर्म कॉलम हो, या फिर मरांग गुरु या फिर पारसनाथ वाला मुद्दा ही क्यों ना हो, किसी भी मुद्दे पर झारखंड सरकार हेमंत सोरेन नहीं बोल रही है, मुखर होकर सामने नहीं आ रही है, इनके मांग को सुना नहीं जा रहा है। सीरम टोली फ्लाईओवर रैम्प का वही हुआ। इससे पहले भी इन्होंने रांची बंद करने का ऐलान किया था, चक्का जाम किया था, उसके बाद भी जो है फ्लाईओवर रैम्प का काम रुकता नहीं है और चालू रहता है। उसी सब मुद्दे को लेकर आज पूरे झारखंड को बंद किया गया है। और आप हर एक चौक चौराहे पर आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग आए हुए हैं, बंद करा रहे हैं। एम्बुलेंस है, उनको जाने का अनुमति दिया गया है, या फिर कोई आधिकारिक गाड़ी हो वह सभी जा सकते हैं, लेकिन बाकी सभी गाड़ी को बंद किया गया है। यहाँ पारंपरिक वेशभूषा में आदिवासी आए हुए हैं। उनका कह रहा है कि हमारा जो अस्मिता हो, धार्मिक अस्मिता, उनका खतरा है, आदिवासी पहचान का खतरा है, क्योंकि आदिवासी धर्म कॉलम के बारे में भी नहीं सुना जा रहा है। इससे काफ़ी यहाँ आदिवासी समाज है, आदिवासी संगठन है, काफ़ी गुस्साए हुए सरकार पे, क्योंकि उनकी मांग जो है वो पूरी नहीं की जा रही है। ये मुद्दा पहले भी था और आज भी है। इसी को लेकर आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि क्या इस मुद्दे को सरकार सुनेगी, और अगर नहीं सुनेगी इसके बाद वे क्या करने वाले हैं। जो आज झारखंड पूरे बंद करने का ऐलान किया गया आदिवासी संगठन के द्वारा, आदिवासी धर्म कॉलम हो, पेशा एक्ट हो, या फिर सीरम टोली फ्लाईओवर रैम्प का मामला ही क्यों नहीं, आखिर झारखंड सरकार सुन क्यों नहीं रही है? देखिए, सरकार को गुरूर हो गया है, घमंड होना और घमंड के बाद अपने आप को महान समझना भी उनकी गलती होगी। आने वाले समय में बताया जाएगा। इधर लगातार 5 महीनों से संघर्ष हो रहा है, लेकिन पिछले 5 साल पूरा राज कर रहे थे, लेकिन एक भी नीतिगत नियम नहीं बनाए। लेकिन आदिवासी समाज ने उनको एक बार भी नहीं बोला कोरोना काल को देखते हुए। लेकिन कोरोना काल में भी वो आदिवासी मूलवासी के लिए चाहते तो नियम बना सकते थे, झारखंडियों के लिए स्थानीय नीति बना सकते थे, नियोजन नीति बनाकर यहाँ के लोगों को, बेरोजगारों को नौकरी दे सकते थे। लेकिन यहाँ तो नियम कानून तो बनाना छोड़कर विधानसभा में जो बहस का 3 बार वो सत्र चलता है, वहाँ हमारे लिए नियम कानून बनना चाहिए। वो चीज़ नहीं करके आज आदिवासियों का ज़मीन को, जो धार्मिक स्थल है, उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है। केंद्रीय स्थल सीरम टोली मुख्य केंद्र बिंदु को हड़पने का काम किया गया। साथ में मैं बताना चाहूँगी, मारंग गुरु पारसनाथ पहाड़ को, जो संथालियों का धार्मिक स्थल है, उसको भी सरकार जैनियों के हाथों से सौंप दिया। उसके साथ साथ लुंगू बुरु हुआ, देवरी देरी हुआ, सुतियांबे हो, मुंडा समाज का जो गढ़ है, जो धार्मिक स्थल है, उसको भी छीनने का काम सरकार कर रही है। ये भी नहीं हुआ, उन्होंने बोला था मेरी सरकार आएगी तो पेशा एक्ट लागू करेंगे और लैंड बैंक निरस्त करेंगे। तो 5 साल 5 महीना उनको समय दिया गया, पेशा एक्ट भी आज तक लागू नहीं किए वो, और ग्राम सभा को अपना अधिकार नहीं दे पाए, साथ ही साथ उनको सशक्त नहीं कर पाए, और लैंड बैंक निरस्त नहीं करने के कारण आज पूरे अडानी को वो चाह रहे कि इस पूरा झारखंड में राज करे। 227 एकड़ की ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन, जो आदिवासियों के द्वारा वहाँ धान की खेती किया जाता है, उसको लैंड बैंक को देने का काम सरकार कारपोरेट घराने को कर रहे हैं। आप 151 एकड़ की मसमानो लोहरदगा की ज़मीन को, वन भूमि की ज़मीन को कारपोरेट घराने को देने का काम कर रहे हैं। सरकार ना ग्राम सभा करी, ना नोटिस दे रही है ग्रामीणों को, सीधे जाकर भूमि पूजन कर वहाँ स्ट्रक्चर खड़ा करने का काम कर रही है। और ये पुलिस नहीं बोलेंगे, ये पुलिस नहीं है, प्रशासन हमारे लिए नहीं है, ये गुंडे वाले, वर्दी वाला गुंडा है, जो आदिवासी समाज को नोक में लग के बल पे रैंप का निर्माण किया। उसी तरह नगड़ी का में पुलिस फोर्स भर के गुंडा वाला, वर्दी वाला गुंडा को करके वहाँ पर ही काम किया जा रहा है। सरना स्थल बेड़ो महादनी का ज़मीन को लूटा जा रहा है। आप देखेंगे कि कल लापुंग में गोली चला ज़मीन के मामले में। तो ये सरकार पूरी तरह विफल है। इस राज्य को शासन व्यवस्था चरमराया हुआ है। झारखंड में इस तरह की सरकार नहीं चाहिए, जो झारखंडियों की बात ना करे, जो आदिवासियों की बात नहीं करे। ऐसे सरकार को या तो इस्तीफा देना चाहिए, या तो फिर ये हम लोग आंदोलन करके सरकार को गिराने का काम करेंगे। किसी भी मांग को सरकार सुन नहीं रही है, चाहे वो सीरम टोली फ्लाईओवर हो, या फिर पेशा एक्ट हो, आदिवासी धर्म कॉलम हो, किसी भी मुद्दे पर सरकार मुखर होकर नहीं बढ़ रही। कहने को आदिवासी की सरकार, लेकिन क्या कहेंगे, दूसरी तीसरी बार है जो झारखंड को, रांची को बंद करना पड़ा।
अब वह सरकार में हमारी कोई मांगों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। देखिए, दुमका से चल के आ रहे हैं 1932 का मांग को लेकर, और आपका डुमारी बुरु से चल के आया पेशा कानून को मांग कर पैदल मार्च किया जा रहा है। और किन वायदों के साथ सरकार में आया था? बोनेट में चढ़ के हमारी कल्पना भौजी बोली अब वो सरकार में आपकी सब मुरादें पूरी की जाएगी, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत हमें धोखे देकर मैया योजना, बाबू योजना देकर एक वोट लिया और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आया। हमारा सिरम टोली का ज़मीन चला गया, हमारा लुबुबुरु का जाहिर थान चला गया, हमारा सुताम्बे पहाड़ चला गया, हमारा बेड़ों का सेना स्थल चला गया, हमारा लापुंग में गोली मारा जा रहा है आदिवासियों को, और वो भी सरकारी गुंडों के द्वारा, पुलिस के द्वारा। अब वह सरकार में देख रहे हैं तो बहुत ही दर्दनाक है। अब वह सरकार पेशा कानून की बात करते हैं तो दारू योजना लाता है, स्थानीय नीति की बात करते हैं तो दारू योजना लाता है। आप जो भी मांग करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें ठेपो दिखाने काम करते हैं। कभी स्पेन चले जाते हैं, कभी केदारनाथ चले जाते हैं, और केदारनाथ अपने बच्चों को मंदिर मस्जिद घुराते हैं और यहाँ बोलते हैं सरना कोड लागू करो। तो आप तो खुद धर्मांतरण कर चुके हैं, तो कैसे आपको सरना कोड मिलेगा? तो एक प्रकार से ढोंग किया जा रहा है। हमारा ट्राइबल आदिवासी कोड, एनिमिस्ट कोड जो दिया हुआ था उसे भी छीन लिया गया इन्हीं के शासनकाल में, और आज बोलते हैं सरना कोड लागू करो। अब खुद हटाते हैं और बोलते हैं सरना कोड लागू करो। तो एक प्रकार से हम लोग को बुड़बक बनाया जा रहा है, हमें उल्लू बनाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं सिर्फ सदियों से ये राज का रोटी सेकते आए हैं, और हमें हमारी कोयला, अबरक, तांबा, सोना, चांदी, हीरा, मोती बेच बेच के पूरा ज़मीन लूटा जा रहा है। कांके का ज़मीन देखिए, रिम्स 2 के नाम पर माननीय इरफान अंसारी जी हमारे ज़मीन को अधिग्रहण कर लिया, बंदूक के नोक पर बाउंड्री कर लिया गया, और बोलते हैं ये झारखंड बंदी मत करो। तो यदि हमारा सरना का ज़मीन चला जाएगा, कांके का खतीहर ज़मीन चला जाएगा, और खुद हज 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 जो बनाए हैं वो खुद हमारा भुइयारी ज़मीन पे बनाए हैं। और पे आदिवासी समाज का कहना है कि मुख्यमंत्री जो हैं वो किसी भी मांग को नहीं मान रहे हैं, चाहे वो पेशा एक्ट हो या फिर सिरम टोली फ्लाईओवर रैम का मामला हो, आदिवासी धर्म कॉलोनी को, किसी भी मुद्दे पर आदिवासी का समर्थन देते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि जो अधिकार है वो सबके लिए समान होना चाहिए। तो आदिवासी के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? यहाँ आदिवासी जो है वो पलायन कर रहे हैं दूसरे राज्यों में क्योंकि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, और इसी को लेकर आज पूरे झारखंड को बंद किया गया है। और इनका कहना है कि अगर हमारी मांगों को नहीं मांगी गई तो पूरे भारत बंद करने का भी ये काम करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहें न्यूज़ अलर्ट इंडिया के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ मैं उज्जवल मिश्रा, रांची।